कटिहार जिले में कल हुई बेमौसम बरसात से गेहूं, लीची और मक्के जैसी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। आंधी से आम के टिकोले गिर गए और लीची भी झड़ गई। कृषि विभाग के अनुसार उत्तर बिहार में गेहूं की कटनी हो चुकी है, लेकिन दक्षिण बिहार में खेत में ही गेहूं की फसल अब भी पड़ी हुई है। और जिस तरह से कल रात भारी बारिश के कारण मक्के की फसल को नुकसान हुआ है, ऐसे में मक्के के फसल वाले किसानों की क्या स्थिति है, आप देखकर दिल थाम के बैठ जाएंगे, क्योंकि यही किसान कड़ी मेहनत करके दिन रात मजदूरी करके अपने खेतों में लहलहाते फसल को उगाते हैं। लेकिन प्राकृतिक आपदा या प्रकृति का इस तरह से रौद्र रूप अचानक देखने को मिले तो फिर बेचारे किसान ही क्या करें। ये किसान जो देश के अन्नदाता हैं, सरकार उन्हें लोन भी मुहैया करा देती है, तो क्या किसानों के फसल बर्बाद होने पर उन लोन को माफ़ कर दिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है और आज इसी खबर को लेकर हम आए हैं BMW न्यूज़ बिहार की इस खास रिपोर्ट में, जिसे भेजा है मनिहारी के संवाददाता सनोवर ने, जो बता रहे हैं कि गरीब किसान किस तरह से मजबूर हैं, कितने मायूस हैं और कोस रहे हैं अपनी किस्मत को। देखिए इस पूरे विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सनोवर, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। आज हमारी मौजूदगी है मनिहारी प्रखंड के नारायणपुर पगलवाड़ी मौजा में, जहाँ की मनिहारी में बीती रात जो है कि बारिश के साथ तेज हवाएं चली थी, जिसमें कि यहाँ के किसानों का काफ़ी सारा फसल जो है बर्बाद हो चुकी है। जिसमें कि आप हमारे देख पा रहे होंगे कि किसानों की फसल किस तरह से जो है बर्बाद हुआ है। तेज हवाएं चली है, जिसके कारण मक्के की खेती काफ़ी बर्बाद हो चुकी है, जिसमें सभी फसल धरती पर जो है रुक गई है। और इससे जो है यहाँ के कई सारे किसान हैं और बताया जा रहा है कि किसान जो है कर्ज लेकर के खेती को किए हैं। और अब देखना होगा कि ये किसानों का भरपाई कौन करेगा और इसका निराकरण कैसे निकलता है। उसी के साथ हम अभी यहाँ पे मौजूद है, हमारे साथ किसान हैं नारायणपुर के, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ है और कितना नुकसान हुआ है। जी, क्या हुआ है यहाँ पे? जी सर, रात में जो है बहुत ज़्यादा आंधी आया है, जिसके चलते हमारा 7 बीघा मकई बर्बाद हो गया, बिल्कुल ज़मीन पर सो गया है। कुछ ऐसा है कि भुट्टा के पास से मकई टूट गया है, वो ज़मीन पर वो तो बर्बाद ही हो गया। और हमने कर्ज लेके मोटा मोटी 1.5 लाख रुपया 7 बीघा खेती किए थे, वो भी लीज में लेके। और अभी तक कर्ज वाले को पैसा नहीं दिए, उसको बोले मकई होगा उसके बाद काट के दे देंगे। खाद वाला, बिच्ची वाला, कुछ रिश्तेदार से भी लिए हुए हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान है मकई। जब हमारे ऐसा आदमी का इतना नुकसान है और सारे को बहुत नुकसान हुआ है इस बिहार में जो है। यहाँ पर अब क्या बोलें, प्रशासन से यही आग्रह करते हैं कि हमको उचित मुआवजा दिया जाए, जो सरकार से दिया गया है किसान के लिए वो हम तक पहुंचाया जाए। और क्या बोल सकते हैं सर, दुखी है। किस तरह की मतलब रात को जो तेज हवाएं चल रही थी, किस तरह का? इसके चारों तरफ यानी कि हवा का कोई दिशा नहीं था। चारों तरफ से कभी पश्चिम, कभी पूरब, कभी उत्तर दक्षिण, एक तरह से समझ लीजिए कि गोल गोल घूर रहा था। उसके चलते जो मकई को पूरा देख ही रहे हैं आप कि पूरा मुचार के जमीन पर लिटा दिया गया तोड़ के। यानी कि ऐसा संभावना भी नहीं कि 10-20% भी ये जो है हम आशा करेंगे इसमें कि 10-20% भी हमको जो है इसमें कुछ होगा। ये बिल्कुल देखते हैं, आप देखते हैं ये सब जो है सब टूट चुका है, बिल्कुल जमीन में लेट चुका है। इसका कोई असरा नहीं, हम तो जड़ से बर्बाद हो गए। कितना का नुकसान हुआ? नुकसान मोटा मोटी हमको जो है ना 2.5 से 3 लाख रुपया का नुकसान हो गया। जो जानबे करते हैं कि 20 से 22 कुंटल का बीघा मकई होता था और जो भी सरकार का दाम रहेगा वैसी उचित मुआवजा आप लोग जानबे करते हैं लगा लीजिए। मोटा मोटी 1.5 लाख रुपया से 1.5 से 2 लाख तो खर्च है, जो हमारा मेहनत तो छोड़िए। जो जानबे करते हैं खाद बिच्ची कितना महंगा है, मजदूर का रेट, पानी पटाना। या अभी बरसात से पहले 7 पानी दे चुके हम लगातार, कीड़ा अलग परेशान किया, मकई को काट देता था। यानी पूरा हम लोग का बेहतर हालत था। सोचे कि कुछ मकई होगा जो आदर हम लोग का स्थिति सुधरेगा, और तो क्या होगा और क्या सुधरेगा, तो जड़ से बर्बाद हो गए। आप लोग यहाँ आसपास कितने किसान का खेती होगा यहाँ पे लगभग? यहाँ बहुत सारा, इधर तो पूरा हसुआर मौजा है, ये पगलवाड़ी मौजा है, पश्चिम तरफ जो है नवाबगंज वाले का है, उत्तर साइड है नारायणपुर, वैसा पूरा यानी कि सभी का मतलब करीब करीब जो है लोगों का नुकसान है। और हम यही करेंगे प्रशासन से, जो कृषि विभाग का लोग है, लोग ये चकदहा बिहार बोला जाता है, पगलवाड़ी मौजा में है ये, ठीक है। और ये सलाम अंसारी के खेत में हम लीज पे मकई लगाए थे।
इसका किसी को सूचना दी है इस तरह का नुकसान हुआ किसान है? सलाहकार को सवेरे फोन किए, जो किसान सलाहकार है सुमित जी को फोन किए, तो बोला सर ठीक है, हम जो है उसको जाके जांच करेंगे, देख लेंगे। हम तो आग्रह किए कि सर अपने स्तर से जांच के लीजिए। क्या और जो आश्वासन मिला है? वो बोला कि ठीक है, हम जो है इसका सूचना वो बड़े पदाधिकारी को देते हैं, उसके बाद चल के हम जो है जाके उसका देखेंगे। अब वो सर कब आते हैं, हमको फिर इन्फॉर्मेशन कब देते हैं, वो आके हमको यही है कि हमको प्रशासन से, सरकार से जो मुआवजा देता है किसान को, उसको हमको मिल जाना चाहिए। जो कुछ राहत हो, जो कर्ज वाले को हम कर्ज दे सके। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद सोहिल है। घर? ठीक, घर नारायणपुर है। हमारे साथ और एक किसान है, उनका भी जो है फसल तेज हवा बारिश के कारण जो है उनका भी फसल बर्बाद हुआ है। इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है, क्या मंजर है अभी यहाँ का भी। जी, क्या हुआ है अभी तक? यहाँ तो अभी तक जो है ये नवाब केवल्ला मौजा में बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये आंधी से, तेज आंधी से, वर्षा से प्राय किसान का जो है, जो 10 एकड़ है, 2 एकड़ 4 एकड़ प्रत्येक किसान का नुकसान है। और ये नुकसान से तो किसान को बहुत हानि मिल रहा है। यहाँ कितने किसानों का जो है यहाँ फसल होगा और कितना किसान होगा लगभग कितना? यहाँ तो किसान कम से कम 50,000 होगा। 50,000 किसान है। आपका भी नुकसान हुआ है? हाँ, मेरा भी कितना? नुकसान हुआ है। मेरा 5 एकड़ मकई है, उसमें 2 एकड़ मोटा मोटी नुकसान है। पूरा मकई? हाँ। इसकी सूचना कहीं दी है आप? अभी तक तो कहीं नहीं दिए हैं। अभी तो आए हैं, रात में ऐसा नुकसान हुआ है, अभी तो घूर फिर रहे हैं। देख रहे हैं। हम्म। क्या मांग करेंगे आप इसको लेकर के? मांग तो सरकार को यही करेंगे कि आप इसका कुछ पूर्ति किया जाए, किसान को कुछ हेल्प मिले। ये जगह कौन सा है? ये जो है पागलबाड़ी मौजा है। पगलवाड़ी मौजा। हाँ। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव, मेरा घर नवाबगंज नवाबगंज। मनिहारी। ठीक जी, ये थे किसान जो कि उनका फसल काफी बर्बाद हो चुका था और वो अपना दर्द बयां कर रहा था, जिसमें अब जो है कि ये तेज हवा बारिश जो चलती है, ये कारण क्या होता है? जो हमारे समाज के कुछ लोग जो होते हैं, जो कि वो प्राकृतिक के साथ नहीं चलते हैं, प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ करते हैं। जैसे में मिट्टी कटाई, पेड़ ना लगाना और इस तरह की जो है काम होती है समाज में। प्रकृति के साथ खिलाफ नहीं चलना, तो वो आपको जो है रिटर्न देती है। रिटर्न ये कि इस रूप में जो रिटर्न है, तो अब देखना होगा कि जो ये फसल बर्बाद हुई है, किसान को कब तक इसका मुआवजा मिल पाता है। और हम आग्रह करते हैं उच्च पदाधिकारी से कि जो बर्बाद हुई है किसानों की फसल, उसको जल्द से जल्द मुआवजा देने का काम करें। बीती रात बारिश और आंधी तूफान में नुकसान होने के बाद फसलों के नुकसान को लेकर मनिहारी से हमारे संवाददाता सनोवर ने कटिहार सहायक निदेशक सह मनिहारी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सुदामा ठाकुर से जो बातें की हैं, वो भी आपको एक बार सुनना चाहिए और समझना चाहिए किसानों की मुसीबतों को जो आज प्रकृति ने उन्हें दे दी है। कैसे किसान इस मुसीबत से उबरेंगे, आप भी एक बार सोचिए। फिलहाल आप सुनिए इस पूरे ऑडियो क्लिप को। बोल रहे थे सर, कल का जो है आंधी और तूफान जो था, उसमें बारिश भी हुई, उसमें मनिहारी में कई किसान का जो है फसल बर्बाद हुआ है। इसको लेकर क्या उनका क्या है, इसका निराकरण क्या है? देखिए, अभी 9-10 को भी बारिश हुई थी, तो उसमें तो हम लोग सर्वे करा लिए थे 11 तारीख को। उसमें कोई नुकसान नहीं था। लेकिन अब रात में जो हुआ है, रात का बात कर रहे हैं ना? जी, रात का बात कर। अब रात का है, इसका सर्वेक्षण अब कराते हैं। आज तो छुट्टी है, इसलिए किसी को भी नहीं कहा गया है। ठीक है, इसको हम लोग कराते हैं इसका सर्वेक्षण। इसमें आज गए थे हम, रिपोर्टिंग किए इसमें हम। तो कई किसान का है, कई एकड़ है जो बर्बाद हुआ है, फसल जो जमीन पर बीत चुका है। प्रावधान क्या है आप लोग के थ्रू, उनको क्या? प्रावधान वही है जो फसल क्षति उसमें था, बाढ़ में। किसी भी क्षेत्र में जब 33% से अधिक एरिया में नुकसान होता है, तभी उसमें घोषित किया जाता है फसल क्षति का इनपुट अनुदान जो है। मान लीजिए कि ऐसा नहीं कि एक गांव में 1000 एकड़ है, जैसे 100 एकड़, मानिए एक गांव में 100 एकड़ है। 100 एकड़ में अगर 33 एकड़ से अधिक में नुकसान है, तभी सरकार देती है। ये मतलब कैबिनेट से पास है ये नियम। ठीक है, तो 100 एकड़ में अगर 33 एकड़ में नुकसान होता है, तब जाके उसको घोषित किया जाता है। फिर उसका सर्वेक्षण सब कुछ बढ़िया से करा के फिर उसको ऊपर तक भेजा जाता है फाइल को। वहां से पास होने के बाद तो जो भी फसल है उस हिसाब से उसको मुआवजा मिलता है। और ऐसा कभी नहीं होगा 1 किसान 2 किसान को अगर हो गया तो उसमें फिर कुछ नहीं। और नियम होता है, ठीक है, आरा हो गया फसल तो इसका मतलब नहीं कि फसल बर्बाद हो गया। जैसे अभी परसों क्या हुआ था, 10 तारीख को भी जो आया था,
तो शाम में खबर आया कि आरा हो गया, टेढ़ा हो गया। सुबह में जो धूप हुआ सब खड़ा हो गया। सब गेहूं खराब। सब भी जहाँ जहाँ आरा हुआ था, हम्म, हल्का सा झुका था, सब सीधा हो गया, कोई नुकसान नहीं है वो। हम्म, इसलिए तुरंत से नुकसान या क्षति बोल देना, ये थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाता है। ठीक है, लगभग जगह आप देखिएगा जो गेहूं है, गेहूं तो बहुत जगह कट गया बहुत जगह कट है गया ना। है। लगभग हम बोलते हैं कि 80-90% जो है गेहूं कट चुका है। हम्म, जहाँ है मक्का है, अब मक्का भी अगर आरा हो गया तो भुट्टा तो ऊपर है, जी। लगभग जगह भुट्टा भी उस स्थिति में है, हार्वेस्टिंग स्टेज में। हम्म, तो अभी उसको तुरंत से क्षति कैसे बोल देंगे। ये बात है। तो हम लोग कराएंगे इसका भी, सब जगह भी जो वर्षा हो रहा है आज तो भी आपके माहौल भी स्तर से heavy क्या है। जाएगा इसमें? जल्द ही जो है अभी इसका सभी हमारे पंचायत स्तर पे जो है, प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर पर जो है संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर, मतलब कृषि समन्वयक, बीटीएम, एटीएम, किसान सलाहकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में इसका सर्वे कराकर मुआयना कराया जाएगा। ठीक है, और अगर फसल क्षति जैसी शिकायत मिलती है तो जो सरकार की गाइडलाइंस है 33% से अधिक नुकसान होने की स्थिति में, तो इसको जो है उच्च अधिकारी को प्रतिवेदित कर ऊपर भेज दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।